हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एच.पी. अरोड़ा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग सब घर पर सेफ होंगे और प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। बेटा घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए। तो बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। ठीक है, जैसे ही बच्चा 10th के बाद ये डिसाइड करता है कि मुझे कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि कॉमर्स के साथ मुझे मैथमेटिक्स चूज करना चाहिए या मैथमेटिक्स चूज नहीं करना चाहिए। और इसको लेकर बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। एवरीडे मेरे पास क्वेरीज आती हैं, ठीक है, कि सर क्या हमें कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स चूज करना कंपलसरी है, क्या हमें मैथमेटिक्स चूज करना चाहिए, क्या बिना मैथमेटिक्स चूज करे आगे कॉमर्स में मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो आज मैं आप लोगों के सारे डाउट्स इस टॉपिक को लेकर क्लियर करने वाला हूं। तो आज इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज इस क्लास में आपके इस टॉपिक को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा टॉपिक प्रॉपर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट्स 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस 11th क्लास स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। अकाउंटेंसी की रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे नंबर पर अपना नाम, ठीक है, अपनी क्लास और अपने स्कूल का नाम मेरे को सेंड करिए। नंबर आपको मेरी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है, नीचे वीडियो के नीचे आपको नंबर मिल रहा होगा। उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए अपना नाम, ठीक है, अपना स्कूल का नाम और अपनी क्लास मेरे को मैसेज करिए। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे 11th क्लास की रेगुलर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बात जरूर डिस्कस करूंगा कि आज जो मैं कंक्लूजन आपको देने वाला हूं कि आपको मैथमेटिक्स चूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है। मैं ऑलरेडी अपने सीए स्टूडेंट्स से ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। मैं 2011 से सीए के लॉ की कोचिंग दे रहा हूं आईपीसीसी में, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। तो मैंने उन चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसके बारे में डिस्कशन किया है। मैंने उन स्टूडेंट से भी डिस्कशन किया जो भी लेटेस्ट सीपीटी जिन्होंने क्लियर किया है, जो कि कोर्स अब फाउंडेशन कोर्स हो गया है, और वो स्टूडेंट से भी मैंने अपनी डिस्कशन किया है जो अभी 12th क्लियर करा है, उन्होंने फाउंडेशन के एग्जाम देने वाले हैं। और कुछ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी मैंने डिस्कशन किया इस बारे में, ठीक है। तो ये जो मैं आपको आज कंक्लूजन देने वाला हूं ये मैंने सबसे ओपिनियन लेने के बाद एक कंक्लूजन बनाया है, ठीक है। तो आज आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको मैथमेटिक्स चूज करना चाहिए या मैथमेटिक्स चूज नहीं करना चाहिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जब आप 11th क्लास में कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं तो मैथमेटिक्स को लेकर आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, और मैथमेटिक्स चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस टॉपिक को लेकर आप अलग अलग लोगों से डिस्कशन करते हैं। और आप जितना ज्यादा डिस्कशन करते हैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं, है ना, क्योंकि आप अपने रिलेटिव से डिस्कशन करते हैं, उधर से कुछ और इंफॉर्मेशन निकलती है, आप अपने फ्रेंड से डिस्कशन करते हैं, उनसे कुछ और इंफॉर्मेशन निकलती है, आप अपने सीनियर से डिस्कशन निकलते हैं, वो कुछ और आपको बताते हैं, और टोटली बच्चा जो है वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती रहती है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, सर हम क्या करें, हम तो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं लेकिन लोग हमें कह रहे हैं कि हमें मैथमेटिक्स चूज करना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम मैथमेटिक्स में अच्छे हैं और मुझे मैथमेटिक्स चूज करनी है, तो क्या मैं मैथमेटिक्स चूज करूं या नहीं करूं। तो आज सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। मेरी एक बात ध्यान से समझिएगा पहले बेटा, मैथमेटिक्स को लेकर आप एक कैटेगरी डिवाइड करिए। मैं एक कैटेगरी डिवाइड करता हूं आप लोगों की कि मैथमेटिक्स को लेकर 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। ये 3 तरह के स्टूडेंट कौन कौन से? सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है, वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। 10th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर उनका किया है, हालांकि अभी आपका रिजल्ट अवेटेड है, बट स्टिल आप लोग जो जानते हैं कि आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया था और आपको मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार है और आपको बहुत अच्छा लगता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। पहली कैटेगरी ये होती है स्टूडेंट की। सेकंड कैटेगरी क्या होती है? वो स्टूडेंट जिन्हें ना तो मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा प्यार है और ना ही बहुत ज्यादा नफरत है, कि सर मैथमेटिक्स हमें ओके ओके सब्जेक्ट है, जैसे अदर सब्जेक्ट है, हम एक नॉर्मल स्टूडेंट है और अगर मैथमेटिक्स करने को मिलेगा हम कर लेंगे, और अगर कोई कहेगा मत करो तो हम नहीं करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हमें मैथमेटिक्स को लेकर। ये स्टूडेंट होते हैं सेकंड। और थर्ड स्टूडेंट वो होते हैं जिन्हें मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती है। मेरे को भी नहीं आती थी समझ में मैथमेटिक्स, थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम रहती थी मैथमेटिक्स से। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम रहती है कि सर मैथ्स नहीं करने को आती हमें, हमारा मैथ्स हमेशा वीक रह जाता है और मैथ्स की वजह से हमारे परसेंटेज डाउन रह जाते हैं, हमेशा हमारा स्कोर जो है मैथ्स में कम ही आता है।
तो पहले तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी कैटेगरी डिसाइड करिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या आप उस स्टूडेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं जिन्हें मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है और वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या आप उस स्टूडेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं जिन्हें मैथमेटिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता तो बेकार भी नहीं लगता, कर लेंगे साहब जो सामने आएगा तो, या आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिन्हें मैथमेटिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इन तीनों में से आप एक कैटेगरी पहले सेलेक्ट करिए। ठीक है, आप लोगों ने होप कैटेगरी माइंड में सेलेक्ट कर ली होगी। इसके बाद हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आपको जवाब दूंगा। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में है, तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अलग अलग कंक्लूजन में दूंगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि बेटा मैंने आपके साथ एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था करियर स्कोप ऑफ कॉमर्स। ठीक है, उसी वीडियो का एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा, वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वैसे ही एक चार्ट मैं यहां पर बनाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि मैथमेटिक्स किस करियर सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप कौन सा कोर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी कॉमर्स के बाद। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट को सेलेक्ट करता हूं कि जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं और वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट को तो बिल्कुल आंख बंद करके मैथमेटिक्स चूज कर लेना चाहिए। क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर बहुत अच्छा कर सकता है 12th क्लास में, या फिर आपका स्कोर बहुत ज्यादा डाउन कर सकता है 12th क्लास में। तो अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है तो आप आंख बंद करके मैथमेटिक्स चूज करिए। कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स अगर आप चूज कर रहे हैं तो आपको आगे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। समझ में आया पहली बात? तो उन कैटेगरी के स्टूडेंट को तो अलग ही रखते हैं। दूसरा सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम मैथमेटिक्स मिल गया तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें मैथमेटिक्स से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब सब्जेक्ट लगता है, एवरेज मार्क्स हम ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप एवरेज मार्क्स ला सकते हैं मैथमेटिक्स में तब भी आप मैथमेटिक्स जरूर चूज करिए। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। मैथमेटिक्स हमेशा हमेशा, चाहे आप कॉमर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, साइंस सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट के माइंड को लॉजिकली डेवलप करता है। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में पढ़ना जरूर चाहिए। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट भी मैथमेटिक्स सेलेक्ट करें। हां, अगर उनको लग रहा है कि सर मैथमेटिक्स से थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा हमारे ऊपर, हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट्स के सब्जेक्ट हैं, ऑलरेडी हमारे पास 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स होता है, कुछ स्कूल में तो एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है, इंग्लिश जैसा बड़ा सब्जेक्ट भी हमारे पास, और भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, लेकिन मैथमेटिक्स का एक और बड़ा सब्जेक्ट लेकर हम अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना चाह रहे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एडिशनल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आती है थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो ये कहते हैं सर मैथमेटिक्स हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो क्या अब हमें मैथमेटिक्स कंपल्सरीली कॉमर्स में चूज करना चाहिए या नहीं। इन स्टूडेंट के लिए आगे की वीडियो पूरी है, और जो अदर टू कैटेगरी के स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और समझे कि मैथमेटिक्स किस किस कोर्स में आपको हेल्प कराएगा। समझ में आया? तो पहले एक बात सेलेक्ट ये दिमाग में डाल लीजिएगा कि जो लोग आपको ये बोलते हैं, मुझे कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि सर बहुत सारे लोगों ने हमें ये बात बोली है, क्या बात, कि बेटा कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स लेना जरूरी है क्योंकि अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे हो तो अकाउंटेंसी में कैलकुलेशन होती है, तो मैथमेटिक्स करके ही आप अकाउंटेंसी की कैलकुलेशन सीख पाओगे। ये बिल्कुल मिथ है, इसको दिमाग से निकाल दो। अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स से टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी में जो कैलकुलेशन होती है वो प्लस माइनस की कैलकुलेशन होती है, वो 11th 12th के मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कहीं भी अकाउंटेंसी में आपके काम नहीं आने वाली। पहली बात आप ये समझ लो। समझ में आया? तो ये वाली मिथ तो आप पहले दिमाग से निकाल दो कि मैथमेटिक्स लेना कंपल्सरी है। मैथमेटिक्स लेना कंपल्सरी नहीं है 11th कॉमर्स में। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जैसे अगर आप 12th क्लास 11th क्लास में अगर आप साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पीसीएम लेना जरूरी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आप बायो ले रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप पीसीएम नॉर्मली बायो नहीं ले रहे हो तो आपको पीसीएम लेना जरूरी है और मैथमेटिक्स कंपल्सरी होता है। लेकिन कॉमर्स में ऐसा नहीं है। तो पहला तो आप ये बात दिमाग से निकाल दो कि मैथमेटिक्स क्या कॉमर्स में कंपल्सरी है, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैथमेटिक्स कंपल्सरी नहीं है। तो क्या सर मैथमेटिक्स हम छोड़ दें अगर कंपल्सरी नहीं है? तो नहीं, छोड़ना नहीं है। मैथमेटिक्स कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स आपके लिए बेनिफिशियल जरूर है, आपको वो बेनिफिट्स दिलाएगा फ्यूचर में बहुत अच्छे। समझ में आई मेरी बात? तो मैथमेटिक्स कंपल्सरी नहीं है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है क्योंकि वो बेनिफिशियल है, वो आपको बेनिफिट्स दिलाएगा फ्यूचर में बहुत अच्छे। वो क्या क्या बेनिफिट्स दिलाता है उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर मैं आपके सामने कुछ कोर्सेस लिखता हूं जिसमें आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, और एंड में मैं अपना कंक्लूजन दूंगा क्या मैथमेटिक्स चूज करना चाहिए या मैथमेटिक्स चूज नहीं करना चाहिए, तीनों अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने सामने आपके बोर्ड पर वो सारे फ्यूचर स्कोप लिख दिया कॉमर्स का, जो आप कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद 12th के बाद चूज कर सकते हैं एज योर करियर।
ओके तो आप करियर में इसमें से जो भी चीज सेलेक्ट करें उसमें मैं आपको बताऊंगा एक एक हर एक चीज में कि किस किस कोर्स में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन 3 बड़े कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, सीए, सीएस एंड सीएमए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सीए जो है वो कॉमर्स में सबसे बड़ा एक्चुअली कोर्स माना जाता है क्योंकि इसका स्कोप आगे बहुत अच्छा है, इसमें आपको सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन इसको करने के लिए मेहनत आपको काफी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको इसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप सीए अपने करियर के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या सीए करने के लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए? तो मेरी बात एक याद रखिएगा, सीए में 3 स्टेज होती है, फाउंडेशन स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज एंड सीए फाइनल स्टेज। तो तीनों स्टेज में सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर जो आपका एक तरीके से एंट्रेंस लेवल होता है उस लेवल पर आपका मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट आता है, और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में हाफ पोर्शन जो है वो स्टैटिस्टिक्स का आता है जो आप 11th क्लास के इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका स्टैटिस्टिक्स का बेसिक ही चाहिए, बाकी तो आपको आप आगे जब कोचिंग लेंगे तब आपको और डिटेल में समझा दिया जाएगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स पोर्शन जो आता है उसका बेसिक मैथमेटिक्स आता है जो 10th तक आपने पढ़ा है। 11th 12th के मैथमेटिक्स के सिर्फ 2 चैप्टर आते हैं, एक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर आएगा जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स का भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स का छोटा सा रोल है, तो सीए में फाउंडेशन कोर्स में आएगा, फाउंडेशन में मैथमेटिक्स का एक छोटा सा रोल है। ठीक है, तो अब वो स्टूडेंट, सर अगर हमने मैथमेटिक्स नहीं लिया तो क्या हम सीए नहीं कर पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं लिया तब भी आप सीए कर सकते हो। ये जो फाउंडेशन पे बेसिक मैथमेटिक्स है आपके लिए, ठीक है, ये मैथमेटिक्स आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जब आप 12th के बाद इसकी कोचिंग लेंगे। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स 11th 12th में सेलेक्ट करते हैं तो ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए कि यहां पर आपको फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आपको ये पोर्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। अब वो स्टूडेंट भाई जो टॉपर हैं, टॉपर कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में, वो तो आंख बंद करके मैथमेटिक्स सेलेक्ट करें ही क्योंकि उनको 11th 12th में परसेंटेज अपनी अच्छी करनी है, लॉजिकल माइंड डेवलप करना है और आगे हेल्प करेगा वो। ठीक है, अब सेकंड नंबर की कैटेगरी के स्टूडेंट जो सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स चूज भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उन स्टूडेंट के लिए बेटा आप भी मैथमेटिक्स चूज करें। अगर मेन सब्जेक्ट में नहीं लेना चाहते हो तो एडिशनल में चूज करें, आपको आगे बेनिफिशियल रहेगा वो भी। अब वो स्टूडेंट जो कहते हैं सर मैथमेटिक्स हम चूज करना नहीं चाहते क्योंकि हमने 10th में भी बेसिक मैथमेटिक्स चूज करा है और 11th क्लास में हम मैथमेटिक्स चूज ही नहीं कर सकते और बिल्कुल हमें अच्छा लगता ही नहीं है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, तो इन स्टूडेंट के लिए मैं बताता हूं कि अगर आपने मैथमेटिक्स 11th 12th में चूज नहीं भी किया है तब भी आप सीए कर पाएंगे, कंपलसरी नहीं है। सीए में ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपके पास 11th 12th में मैथमेटिक्स होनी चाहिए, आप बिना मैथमेटिक्स के भी सीए कर सकते हैं। फाउंडेशन में बस एक जगह मैथमेटिक्स आएगा, उसको आप कोचिंग लेकर आसानी से सीख सकेंगे क्योंकि 10th तक का मैथमेटिक्स आप ऑलरेडी सीख चुके आए हो। 2-3 जो चैप्टर है वो ज्यादा बड़े मार्क्स के नहीं आते हैं जो 11th 12th के चैप्टर है, और बेसिक ही आता है तो उसको आप दोबारा से सीख सकते हैं। और हाफ पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का आता है, वो तो एक तरीके से आप कर ही लोगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है मैथमेटिक्स की। तो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैंने ये बात बता दी है। क्या सीएस में मैथमेटिक्स होता है? नहीं, किसी भी लेवल पर नहीं होता है। सीएमए में भी फाउंडेशन में मैथमेटिक्स होता है, वो भी बेसिक मैथमेटिक्स होता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैंने पॉइंट क्लियर किया है। ठीक है, चलिए आगे वाले सब्जेक्ट्स में देखते हैं। तो बेटा आगे देखते हैं, जब हम बीबीए करते हैं तो क्या बीबीए में मैथमेटिक्स आता है? फर्स्ट ईयर में बेसिक मैथमेटिक्स इसमें भी आता है, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में आता है। और एमबीए में क्या मैथमेटिक्स आता है सर? हां, इसमें भी फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है। ठीक है, नॉट डिटेल्ड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है। बीकॉम में भी फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है और एमबीए में आपको मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है। ठीक है, तो टॉप वो कैटेगरी के स्टूडेंट जिन्हें मैथमेटिक्स अच्छा लगता है ऑफ कोर्स उनको तो बेनिफिट होगा ही, वो कैटेगरी के स्टूडेंट जिन्होंने एडिशनल में लिया है उनको भी बेनिफिट होगा। अब वो कैटेगरी के स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं लिया है, क्या वो यहां पर आकर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे? बीबीए करने में और एमबीए करने में फंस जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी उनको? थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो मैं यही अब भी सजेस्ट करूंगा कि आप 11th 12th में मैथमेटिक्स ना लें क्योंकि आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। अगर एडिशनल में लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन 11th 12th में अगर मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है तो मत लें। यहां पर भी बेसिक मैथमेटिक्स है, आप बाद में इसको कवर कर सकते हैं, बहुत डिटेल्ड मैथमेटिक्स नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, डिटेल्ड बड़े वाला मैथमेटिक्स कहीं भी नहीं है। ठीक है, वही कॉस्ट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट वाली चीजें आती हैं जो 10th तक पढ़ी है। ठीक
ठीक है, प्रोबेबिलिटी वगैरह आती है और स्टैटिस्टिक्स आती है, वो आप बाद में आराम से कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं थी और वो सीए भी बन चुके हैं, ठीक है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है घबराने की। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है वो ना घबराएं, ऐसा ना सोचे कि मैथमेटिक्स अगर हमने 11-12 में चूज नहीं करा तो आगे कोई करियर ही नहीं है। नहीं, इनमें से किसी भी करियर में आप बिना मैथमेटिक्स के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बीकॉम में भी मैंने आपको बताया बेसिक मैथमेटिक्स, एमबीए में। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको एमबीए करना है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, आईआईएम जैसे कॉलेज से, ठीक है, तो आपको सीएटी कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें ये कैट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसके फुल फॉर्म है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईएम में एमबीए करने के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहां पर आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा एंट्रेंस में। समझ में आई मेरी बात? तो अगर आप ये चूज करना चाहते हैं तो फिर आपका 11-12 वाला मैथमेटिक्स यहां पर काम आएगा, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जो फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी में, तो ऑफ कोर्स उनको तो हेल्प होएगा ही, बेनिफिशियली होएगा ही। लेकिन वो कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होगी 11-12 में, तो हाँ, उन्हें यहां पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से अगर आपको वैसे भी डर लगता है तो बेटा वैसे भी कैट का एग्जाम तो फिर तब भी क्लियर नहीं हो पाएगा। 11-12 में भी अगर आपने चूज कर लिया मैथमेटिक्स और कैट का एग्जाम देना चाह रहे हो तब भी आपका प्रॉब्लम आएगी यहाँ मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स से जिसे डर लगता है वो फिर इस एग्जाम से थोड़ा सा अलग रहे, ठीक है। वो वाले कोर्सेज चूज करें जहां आपको मैथमेटिक्स के पोर्शन नहीं आए, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स कवर कर सकते हैं, मैं फिर से यही बोल रहा हूं, कंक्लूजन मेरा यही रहेगा कि मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको लेना चाहिए, आगे सब जगह हेल्प कराएगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स नहीं भी चूज कर रहे हैं तो भी आगे बहुत सारा स्कोप है, आप बिना मैथमेटिक्स के भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर अब कंफ्यूजन नहीं बढ़ानी है, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लग रहा तो क्लियर कट छोड़ दो, आगे बहुत सारा स्कोप है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स आपको थोड़ा बहुत भी पसंद है तो आपको लेना चाहिए, एडिशनल में चाहे लो लेकिन लेना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल पसंद है तो आंख बंद करके लेना ही है, ठीक है। लेकिन अगर पसंद नहीं है, मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं कर पाते हो, बिल्कुल खराब हो जाएगी आपकी परसेंटेज, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर तब भी आपको कैट का एग्जाम देना तो फिर आप बाद में कोचिंग लेकर, उस टाइम शायद आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप हो जाए और अच्छा सा, तो बाद में कोचिंग लेकर भी आप इसकी मैथमेटिक्स की तैयारी बाद में कर सकते हैं, अगर आपने 11-12 में मैथमेटिक्स चूज नहीं किया तब भी, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि यहां पर जो मैथमेटिक्स है वो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है, वो सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स नहीं है जैसे 11-12 में होता है। कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है, थोड़ा रीजनिंग टाइप का आएगा, तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है, तो वो बाद में आप कोचिंग लेकर इसको भी क्लियर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट ने 11-12 में मैथमेटिक्स चूज नहीं करा वो फिर कैट के एग्जाम में एलिजिबल ही नहीं है, बैठ ही नहीं सकते। नहीं, यहां कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो आपने 11-12 में मैथमेटिक्स चूज नहीं करा तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। एलिजिबल सबके लिए हो, ठीक है। चलिए, अगला आता है एलएलबी। कहीं भी आपको मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पीसीएस जेके एग्जाम के लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स चाहिए होगा पीसीएस जेके एग्जाम के लिए, ठीक है। वहां पर आपको चाहिए होगा, ये भी कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है। कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग होता है, रीजनिंग टाइप वाला होता है, ठीक है। आगे टीचर और लेक्चरर अगर आपको बनना है, टीचर बनने के लिए, स्कूल टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना पड़ेगा, और लेक्चरर अगर आपको बनना है तो नेट और पीएचडी करनी पड़ेगी। नेट के एग्जाम में कहीं भी मैथमेटिक्स नहीं है, बेसिक पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का। मैं खुद नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं, ठीक है, और मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां अब आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, तो वो स्टूडेंट जो 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं ले रहे हैं वो यहां पर आकर 100% फंसेंगे, ठीक है। बैंक के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, यूपीएससी के एग्जाम है, यहां स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स आपको यूज आएगा। एसएससी के एग्जाम में स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स आएगा, यूपीएससी के एग्जाम में भी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स आएगा। लेकिन जब तक आप यूपीएससी और इनके एग्जाम में जाओगे तब तक आप शायद 11-12 का मैथमेटिक्स भूल चुके होंगे। तो ऑफकोर्स जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स चूज किया है उनको यहां पर तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। और जिन्होंने मैथमेटिक्स चूज नहीं करा है वो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन आप यहां पर आकर माइंड आपका डेवलप हो जाएगा, ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, तो आप दोबारा से कोचिंग मैथमेटिक्स की उस टाइम पर अलग से लेकर आप इसको कवर कर सकते हैं। बैंक एसएससी के लिए, कोचिंग के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो कोचिंग में आपको मैथमेटिक्स सीखने को मिल जाएगा अगर 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं है तो भी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं है तब भी आप एलिजिबल इनके लिए भी हो, सब चीज के लिए हो आप एलिजिबल। ये नहीं है कि एलिजिबल ही नहीं हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि सर आप 11-12 में हम मैथमेटिक्स चूज करना चाहते हैं या नहीं। अब एक मेरा लास्ट कंक्लूजन, बिल्कुल अल्टीमेट कंक्लूजन, अगर मैथमेटिक्स
आपको अच्छा लगता है तो चूज करना ही पड़ेगा, करो ही, क्योंकि वो आपकी परसेंटेज बढ़ाएगा और आगे बेनिफिट तो दिलाएगा ही। अगर मैथमेटिक्स पसंद नहीं है बट कर सकते हो कि सर चलो थोड़ी मेहनत करके कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लूंगा या कर लूंगी, तो ठीक है, आप मैथमेटिक्स चूज करो 11th-12th में। अगर थोड़ी सी लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा परसेंटेज डाउन हो जाएगी मैथमेटिक्स की वजह से, तो उसे एडिशनल सब्जेक्ट में ले लो, लेकिन ले लो, क्योंकि आगे बेनिफिट तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, लॉजिकल माइंड डेवलप कराएगा। और थोड़ा 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 मैथमेटिक्स हर जगह होता है, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स आपको हर जगह हेल्प कराएगा, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जिन्हें मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मैथमेटिक्स 36 का आंकड़ा है, सर मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो भूल कर भी 11th-12th में मैथमेटिक्स मत लो, फिर बिल्कुल मत लो, क्योंकि 11th-12th की परसेंटेज डाउन हो जाएगी। ऑलरेडी आपके पास अकाउंटेंसी जैसा बड़ा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स जैसा बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स से परसेंटेज फिर आपकी डाउन होगी अगर मैथमेटिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और समझ में नहीं आता है तो। सर फिर आगे करियर स्कोप में सब जगह बेसिक मैथमेटिक्स है, अभी मैंने आपको बताया, बाद में जाकर आप इसको कवर कर सकते हो आराम से। मैंने बताया ना, काफी मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो सीए भी बन चुके हैं बिना मैथमेटिक्स के, सिर्फ सीए के फाउंडेशन में ही थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है, वो भी आप 11th-12th में बिना चूज करके, बाद में जब आप कोचिंग लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतने बड़े आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास 10th में बेसिक मैथमेटिक्स था वो भी 11th में कॉमर्स ले सकते हैं, बिना मैथमेटिक्स के ले सकते हैं, कोई ज्यादा आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जिन बच्चों के पास 10th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स था और वो 11th में मैथमेटिक्स ले सकते हैं तो आप ले लो, अच्छा नहीं भी लगता तो एडिशनल में ले लो, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अगर 11th क्लास में पढ़ के देखा नहीं समझ में आया, परसेंटेज डाउन हुई, तो 12th में एडिशनल को हटा देना ना, उसको साइड कर देना, जो मेन सब्जेक्ट होंगे वही रह जाएंगे, टेंशन क्यों लेना है उसकी, ठीक है। लेकिन अगर 10th में बेसिक मैथमेटिक्स था तो आप सोच रहे हो कि अब 11th में मैथमेटिक्स तो मिलेगा ही नहीं, तो आगे करियर खराब हो जाएगा कॉमर्स में, ऐसा नहीं है। बिना मैथमेटिक्स के भी कॉमर्स में बहुत करियर स्कोप है आपके पास। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अब जो स्टूडेंट को मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है उनके लिए तो कुछ बोलना ही बेकार है, वो तो मैथमेटिक्स पक्का चूज करो साहब, मैथमेटिक्स चूज करना ही है, फिर तो देखा आपने बेनिफिट तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार अपने मैथमेटिक्स चूज करने की कैपेबिलिटी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो लास्ट कंक्लूजन यही है, मैथमेटिक्स कॉमर्स के साथ लेना अच्छा है, कंपल्सरी नहीं है लेकिन अच्छा है, बेनिफिट्स आपको पहुंचाएगा, ठीक है। बट अगर मैथमेटिक्स आप को नहीं लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बिल्कुल भी आपकी मैथमेटिक्स में बनती नहीं है, नहीं समझ में आता, तो मत लो, फिर बिल्कुल नहीं लेना। बिना मैथमेटिक्स के भी करियर स्कोप कॉमर्स में बहुत सारे हैं। आई होप नाउ योर डाउट हैज बीन क्लियर्ड। तो कोई डाउट अगर आपको अभी भी हो तो मेरे को प्लीज मैसेज करिएगा, नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा दिख रहा होगा, ठीक है। मैं फिर से बताऊंगा आपको कि ये सारा कंक्लूजन जो मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, ये मैं सिर्फ अपना ही कंक्लूजन नहीं बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बहुत सारे सीए के स्टूडेंट्स से, ठीक है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे सीनियर सीए जो बन चुके हैं काफी टाइम पहले, उनसे भी इसके बारे में डिस्कशन किया है और उसके बाद ही कंक्लूजन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे रेगुलर क्लास ज्वाइन करने के लिए मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूं, मेरे रेगुलर अकाउंट्स की क्लास 11th क्लास की ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर अपना नाम, अपना स्कूल और अपनी क्लास प्लीज मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा कहां पर आप मेरी रेगुलर क्लास अकाउंट्स की देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन अब 4 भी आ गया है, लॉकडाउन 4 आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि लॉकडाउन 4 भी आएगा, तो ऑनलाइन क्लासेस, तो आपकी रेगुलर क्लासेस तो अभी स्टार्ट होने वाले नहीं, फेस टू फेस क्लासेस, स्कूल अभी इतनी जल्दी ओपन होने वाले नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, स्टडी को बिल्कुल भी पीछे नहीं जाने दें, वरना आप बाद में जब स्कूल खुलेंगे तो पीछे हो जाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उन बच्चों से आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास रेगुलरली ज्वाइन करें, हमारी क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।